ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुड़ी गाने लगी। महलों में पली बन के योगन चली। महलों में पली बन के योगन चली। मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। महलों में पली बन के योगन चली। मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। ऐसी लागी लगन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट के बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। जो मैं आज आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, हिस्ट्री में बताने वाला हूं, जो हम लोग का पाठ रहेगा वो भक्ति आंदोलन। 8 पार्ट से मैंने आप लोगों को भक्ति आंदोलन को लेकर एक पाठ लिया है, ठीक, एक जीवनी वृत्तांत लिया है मीरा का। मैं आज आप लोगों को मीरा के बारे में बताऊंगा, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, ठीक है। भक्ति आंदोलन में सबसे पहले मैं आप लोगों को मीरा के जीवनी के वृत्तांत के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। मीरा का जन्म मेड़ता के राजस्थान में एक गांव था। मेरे विद्यार्थियों, मेड़ता के राजस्थान में एक गांव था, जिस गांव का नाम था कुसली। कुसली नामक ग्राम में मीरा का जन्म हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, मीरा का निधन 1573 ईस्वी में हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, मीरा का निधन 1573 ईस्वी में हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, जो मीरा के जो पिताजी थे, तो मीरा के पिताजी का नाम रतन सिंह राठौर नाम था। मेरे विद्यार्थियों, मीरा के जो पिताजी थे, तो मीरा के पिताजी का नाम रतन सिंह राठौर नाम था। मेरे विद्यार्थियों, वे मेड़ता के राजा थे। रतन सिंह राठौर मेड़ता के राजा थे। क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि जब मीरा बड़ी हो गई तो मीरा का विवाह कर दिया गया। मेरे विद्यार्थियों, जब मीरा बड़ी हो गई तो जो मीरा के जो पिताजी थे रतन सिंह राठौर, उन्होंने मीरा का विवाह 1516 ईस्वी में कर दिया। तो मेरे विद्यार्थियों, मीरा के जो पिताजी रतन सिंह राठौर ने मीरा का विवाह किससे किए? मेरे विद्यार्थियों, चित्तौड़ में एक राजा थे जिनका नाम था राणा संगा। राणा संगा के श्रेष्ठ पुत्र का नाम था भोजराज। मेरे विद्यार्थियों, चित्तौड़ के एक राजा थे जिनका नाम था राणा संगा। राणा संगा के जो श्रेष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, जिनका नाम था भोजराज। भोजराज से मीरा का विवाह 1516 ईस्वी में कर दिया गया। मेरे विद्यार्थियों, जब मीरा का विवाह 1516 ईस्वी में हो गया तो क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि जो मीरा के जो पति थे भोजराज, उनका असमय पर निधन हो गया। जब असमय पर निधन हो गया मेरे विद्यार्थियों, तो मीरा विधवा बन गई। क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि जब मीरा विधवा बन गई तो उस समय क्या हुआ कि जो राणा संगा का जो छोटा पुत्र था, जिसका नाम था विक्रमादित्य। मेरे विद्यार्थियों, विक्रमादित्य ने 1531 ईस्वी में विक्रमादित्य ने राजगद्दी पर बैठ गया। जब राजगद्दी पर बैठ गया तो मेरे विद्यार्थियों, वो मीरा को विष देकर मारने का कोशिश किया।
मीरा को वह विष देकर मारने की कोशिश किया, बाकी मीरा नहीं मर पाई। कहा गया है मेरे विद्यार्थियों, जाके राको साइया मार सके ना कोई। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर जिसको ईश्वर नहीं मार सकता उसे आम आदमी क्या मार सकता है। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि मीरा चित्तौड़ को छोड़कर वह मेड़ता में चली आई, अपने चाचा के यहाँ चली आई। जब मेड़ता अपने चाचा के यहाँ चली आई तो उस समय मेड़ता के राजा थे मीरा के चाचा, जिनका नाम था ब्रह्मदेव। मेरे विद्यार्थियों, 1531 में जब राज सिंहासन के गद्दी पर बैठा विक्रमादित्य, तो उस समय उन्होंने मीरा को विष देकर मारने का कोशिश किया, बाकी मीरा नहीं मर पाई। कहा गया, जाके राको साइया मार सके ना कोई। मेरे प्रिय छात्रों, अगर ईश्वर किसी को नहीं मारता है तो मनुष्य किसी को क्या मार देगा। कितना प्रयत्न करेगा, मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को मारने के लिए वह मार नहीं सकता है, उसमें वह असफल रह जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, मीरा चित्तौड़ को छोड़कर वह मेड़ता चली आई, अपने चाचा ब्रह्मदेव के पास चली आई। वो ब्रह्मदेव के पास जब चली आती है मेरे विद्यार्थियों, तो क्या होता है कि जो एक जोधपुर के राजा थे, जिसका नाम था मालदेव। मेरे विद्यार्थियों, जब मेड़ता में जब मीरा गई तो उस समय मेड़ता पर जो शासन करने वाले थे, जो राजा थे, तो मीरा के चाचा थे, जिनका नाम था ब्रह्मदेव। क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि जोधपुर के एक राजा थे जिनका नाम था मालदेव। मालदेव ने क्या किया कि मेरे विद्यार्थियों, देखिए मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है, देखिए इधर, ठीक है ना। मालदेव ने क्या किया कि मेड़ता पर अधिकार कर लिया। मेड़ता पर जब अपना अधिकार कर लिया, अपना हुकूमत जमा लिया, तो मेरे विद्यार्थियों, अब मीरा का की, मीरा मेड़ता को छोड़कर वह द्वारका चली गई। वो मेड़ता को छोड़कर वह द्वारिका चली गई। द्वारिका जाकर ऋषि महर्षियों, साधु संतों में जाकर रमने लगी और द्वारका के हर गली गली, हर दरवाजा पर जाकर मीरा कृष्ण के गुणगान करने लगी। मीरा बचपन में ही, बालपन में ही कृष्ण को अपना पति मानती थी, अपना पति स्वरूप देखती थी, उनकी पूजा करती थी। बचपने में वे भगवान कृष्ण की भक्ति और भगवान कृष्ण को अपना प्रीतम मान चुकी थी, अपना प्रीतम मान चुकी थी और प्रीतम मानकर भगवान कृष्ण के शरण में चली गई। संसार को भूलकर भगवान कृष्ण के शरण में जाकर उनकी भक्ति करने लगी और द्वारिका घूम घूम कर वो भगवान कृष्ण का गुणगान गाने लगी, साधु संतों के साथ रमने लगी। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि मीरा किसी से ऊंच नीच भेद भाव इत्यादि नहीं मानती थी, वह प्रेम के प्यासे थी। आज सच कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी भी ने बात को बोले हैं, ठीक, कि जब सबरी उनसे भक्ति जब मानती है और जब भक्ति के बारे में पूछती है, तो उस समय उन्होंने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बोले कि हे माता, भक्ति एक प्रेम स्नेह से होता है, ऊंच नीच से नहीं, जात पात से नहीं। न इसमें ऊंच देखा जाता है, न जात, न पात, न भेदभाव। सच्चा स्नेह से जो भक्ति करता है वही भक्तशील बनता है। मेरे विद्यार्थियों, मीरा के गुरु थे रविदास। रविदास को अपना गुरु मानकर मीरा अपना भक्ति करने लगी, वो द्वारिका में रहने लगी। द्वारिका में घूम घूम कर मेरे विद्यार्थियों वह हरि का गुणगान गाने लगी। देखिए मेरे विद्यार्थियों, मैंने एक यहाँ पर पंक्ति लिखा है मीरा का, ठीक, कि मेरे तो गिरधर गोपाला। मेरे विद्यार्थियों, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो होई। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मीरा कहती थी, हे कृष्ण, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, जिसके सर पर मोर का मुकुट होगा वही संसार में मेरे पति होगा, उसके अतिरिक्त मेरा संसार में पति कोई नहीं होगा। मेरे विद्यार्थियों, मीरा भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी और पति मानकर मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी, उनके गुणगान करती थी। मेरे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को मीरा का जीवनी वृत्तांत बताया।
मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो, अगर मैंने जो मीरा का जीवनी वृत्तांत बताया, अगर आप लोगों को सुपर लगा हो, बेहतर ढंग से समझ में आया हो, तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों।